ये मूवी एक ऐसे वेलनेस केयर सेंटर के बारे में है जहां आज तक जो भी इंसान गया है वो कभी वापस ही नहीं आया। अब उस सेंटर में ऐसी कौन सी सर्विसेज की जाती हैं कि लोगों का वहां जाके वापस आने को दिल ही नहीं करता है, या फिर उस सेंटर की और ही कोई कहानी है? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी का स्टार्ट एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी से होता है जहाँ का CEO रोलैंड स्विट्जरलैंड के एक वेलनेस सेंटर में अपने दिमागी सुकून के लिए गया था, पर अब उसका वहाँ से लेटर आता है कि वो वापस नहीं आ रहा क्योंकि उसे वहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। पर अब कंपनी CEO के साइंस के बगैर तो चल नहीं सकती थी, इसीलिए कुछ जरूरी पेपर्स पे साइन करवाने के लिए कंपनी के एक एम्प्लॉय लॉकहार्ट को रोलैंड के पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए कहा जाता है। वहाँ पहुँच के लॉकहार्ट सेंटर जाने के लिए टैक्सी लेता है क्योंकि ये सेंटर टाउन से दूर ऊपर एक माउंटेन पे है, जहाँ रास्ते में अचानक एक आदमी टैक्सी के शीशे पे ड्रिंक फेंक देता है। ये लॉकहार्ट को कुछ पसंद नहीं आता, जिस पर टैक्सी ड्राइवर उसे बताता है कि जब भी कोई सेंटर जाने के लिए यहाँ आता है तो टाउन के लोग उसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं क्योंकि उस सेंटर से उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। असल में वो सेंटर पहले एक कैसल हुआ करता था जहाँ नवाब रहा करते थे। उस कैसल का आखिरी नवाब अपनी जनरेशन को लेके काफी चिंतित था। उसे लगता था कि उसकी अपनी सगी बहन ही उसके बच्चे की माँ बन सकती है, इसी तरह उनका खून प्योर रहेगा। लेकिन टाउन के लोग ऐसा गुनाह कैसे होने दे सकते थे, इसीलिए बिल्कुल उनकी शादी वाले दिन टाउन के लोगों ने कैसल में घुस के नवाब के सामने उसकी बहन को शादी के कपड़ों में जिंदा जला दिया और उसके बाद कैसल को भी आग लगा दी। स्टोरी सुनते सुनते लॉकहार्ट सेंटर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि पेशेंट से मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, पर लॉकहार्ट के बहुत कहने पर वो लोग उसे रोलैंड से 7 बजे मिलने की इजाजत दे देते हैं। सेंटर में कोई मोबाइल सिग्नल्स ना होने की वजह से लॉकहार्ट वापस होटल जाने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में अचानक उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन बाद होश आता है और वो खुद को सेंटर में पाता है। सेंटर का मालिक लॉकहार्ट को बताता है कि उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, इसीलिए उसे बेड रेस्ट की जरूरत है, और ये भी कि उन्होंने उसके एक्सीडेंट की खबर उसके ऑफिस पहुंचा दी है। वो लोग लॉकहार्ट को यहीं रह के यहाँ की सर्विसेज लेने को कहते हैं। साथ ही उसे बहुत सारा पानी पीने को भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ के पानी को बहुत खास समझा जाता है। जब लॉकहार्ट पानी पी रहा होता है तो उसे उस पानी में कुछ अजीब नजर आता है, पर उसे इग्नोर करते हुए लॉकहार्ट सेंटर घूमने निकल जाता है जहाँ वो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट लेते देखता है, और फिर एक रूम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात फाइनली रोलैंड से हो जाती है, जिसे वो कंपनी के मसलों के बारे में बात शुरू करता है। और बहुत कोशिश के बाद ही पर वो रोलैंड को अपने साथ वापस चलने के लिए मना लेता है। अगले दिन लॉकहार्ट सेंटर के कुछ और लोगों से भी मिलता है, जिनमें से एक मिस्टीरियस लड़की हैना थी। जब लॉकहार्ट उसे बताता है कि वो वापस चला जाएगा तो हैना कुछ खास खुश नजर नहीं आती है। वो लॉकहार्ट से कहती है कि आज तक कोई भी यहाँ से वापस नहीं गया है। अब हैना की इस बात का क्या मतलब था ये तो आगे ही पता चलेगा, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक सुनिएगा। लॉकहार्ट जब वापस जाने के लिए रोलैंड को ढूंढने लगता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर गुस्से में आके लॉकहार्ट एक बड़े से हॉल में जाता है जहाँ सब डिनर कर रहे थे। लॉकहार्ट गुस्से में वहाँ के मालिक से रोलैंड के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि बिजनेस के बारे में सुन के रोलैंड की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उसे स्पेशल सर्विसेज के लिए दूसरे रूम में भेज दिया है। लॉकहार्ट तो जब लास्ट रोलैंड से मिला था तो वो बिल्कुल ठीक था, इसीलिए लॉकहार्ट सेंटर के मालिक पे इल्जाम लगाता है कि वो अमीर लोगों को लूट रहा है। अब लॉकहार्ट मजीद ऐसा होने नहीं देगा और वो जैसे भी हो रोलैंड को यहाँ से ले जाएगा। लॉकहार्ट के ये कहते ही उसके नाक से खून निकलने लगता है और अगले सीन में हम उसे सेंटर के मालिक वार्मर के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहाँ लॉकहार्ट को हैना की तस्वीर नजर आती है। वार्मर उसे हैना के बारे में तो कुछ नहीं बताता, उल्टा ये बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से लॉकहार्ट के कुछ टेस्ट सही नहीं आए, इसीलिए वो उसे वहाँ हाइड्रोथेरेपी लेने को कहता है, जिसके लिए लॉकहार्ट मान तो जाता है, पर इसी दौरान में वो रोलैंड की फाइल चोरी कर लेता है, जिसके साथ साथ उसे वहाँ एक ब्लू बोतल नजर आती है। लॉकहार्ट को याद आता है कि वहाँ का स्टाफ वार्मर और हैना उस बोतल में से लिक्विड पीते हैं जिसे वो विटामिन कहते हैं। लॉकहार्ट को उसकी थेरेपी के लिए एक बड़े से वाटर टैंक में डाल
डाल दिया जाता है, जहाँ स्विम करते करते एकदम लॉकहार्ट को कुछ अजीब चीजें फील होने लगती हैं, जिनसे घबरा के लॉकहार्ट टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद था, जिसे खोलने के चक्कर में उसके मुंह से ब्रीदिंग ट्यूब निकल जाती है। 1 मिनट के लिए तो यही लगता है कि बस लॉकहार्ट का काम तमाम, लेकिन तभी उसे वहाँ का स्टाफ बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर जब लॉकहार्ट उन्हें टॉर्च की मदद से अंदर वो क्रीचर्स दिखाने की कोशिश करता है तो पानी में कुछ भी मौजूद नहीं होता। अगले दिन लॉकहार्ट वहाँ की एक पेशेंट विक्टोरिया से उसी नवाब और उसकी बहन की बात शुरू करता है। विक्टोरिया लॉकहार्ट पर रिवील करती है कि टाउन के लोगों ने कैसल सिर्फ इसीलिए नहीं जलाया था कि नवाब अपनी बहन से शादी करने वाला था, बल्कि इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि यहाँ कैसल में मजदूरों पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और टाउन के लोग अचानक गायब होने लगे थे, जिनकी लाशें लोगों को बाद में खेतों में मिली थी। उन लाशों की हालत इतनी खराब थी कि लोग घबरा गए थे। ये बता के विक्टोरिया अपने इलाज के लिए चली जाती है। इसके बाद लॉकहार्ट हैना से मिलता है और हैना की मदद से वो टाउन पहुंचता है। दोनों सेंटर के लोगों की नजरों से बच के टाउन के पब में बियर पीते हुए एंजॉय करते हैं, जहां लॉकहार्ट के पूछने पर हैना उसे बताती है कि उसकी मदर उसके बचपन में ही जल के मर गई थी और वॉर्मर ने उसे कहा है कि जब वो ठीक हो जाएगी तब उसके डैड उसे यहाँ से आके ले जाएंगे। लॉकहार्ट का यहाँ टाउन में आने का मकसद रोलैंड की फाइल किसी डॉक्टर को दिखाना था। उसे पब के मालिक से एक जानवरों के डॉक्टर का पता चलता है, जिससे मिलने के लिए वो हैना को वहीं पब में वेट करने का बोल के चला जाता है। डॉक्टर फाइल देख के लॉकहार्ट को बताता है कि रोलैंड को पानी की कमी की वजह से मसला हो रहा है और इसीलिए उसके दांत भी टूटने लगे हैं। लॉकहार्ट को इस बात का यकीन नहीं आता कि रोलैंड को पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ सेंटर में तो हर वक्त लोगों को पानी ही पिलाया जाता है। तभी एकदम लॉकहार्ट को सेंटर से पहले कैसल में होने वाले मेडिकल एक्सपेरिमेंट का ख्याल आता है। लॉकहार्ट को इन दोनों चीजों में कोई कनेक्शन नजर आने लगता है। उस डॉक्टर से लॉकहार्ट को एक और बात पता चलती है कि नवाब की बहन को कोई मसला था, जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं हो रहा था और नवाब उन एक्सपेरिमेंट्स को करके अपनी बहन के इस मसले के लिए क्योर ढूंढ रहा था। वहाँ से वापस पब आके लॉकहार्ट फौरन अपने ऑफिस कॉल करता है ताकि उसे पता चल सके कि रोलैंड को इससे पहले ऐसी कोई बीमारी थी या नहीं, जिस पर उसे पता चलता है कि रोलैंड बहुत सेहतमंद था। वो तो वहाँ सिर्फ छुट्टियों के लिए गया था। उसे मजीद ये भी पता चलता है कि किसी ने भी उसके ऑफिस में उसके एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था, यानी वॉर्मर ने लॉकहार्ट से झूठ बोला था। ये सब जान के लॉकहार्ट बहुत परेशान हो जाता है और वो अंदाजा भी लगा लेता है कि वो किसी बहुत बड़े मसले में फंस चुका है। लॉकहार्ट अपने मसलों का हल सोच ही रहा होता है कि बियर पीने की वजह से होश खो के हैना वहाँ डांस करने लगती है, जिसकी वजह से एक लड़के की अटेंशन उसकी तरफ आ जाती है और वो उसे तंग करने लगता है। ये देख लॉकहार्ट आगे बढ़ के हैना को उस लड़के से बचाने के चक्कर में उससे लड़ने लगता है। इनकी लड़ाई के दौरान वॉर्मर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो हैना और लॉकहार्ट को वापस सेंटर ले जाता है। वापस सेंटर पहुँच के एकदम लॉकहार्ट का दांत खुद ही निकल आता है। अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चालाकी से वो सेंटर के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है, जहां उसे विक्टोरिया मिलती है, जो उसे बताती है कि नवाब की बहन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब टाउन के लोगों ने कैसल पे हमला किया तो उसकी बहन का पेट काट के बच्चे को फेंक दिया, पर उसके बावजूद बच्चा बच गया। इस खौफनाक राज को जानने के बाद लॉकहार्ट एक और रूम में जाता है, जहाँ उसे रोलैंड के साथ और भी बहुत से पेशेंट्स बड़े बड़े पानी वाले टैंक में नजर आते हैं और वो सब ऐसे डेड बॉडीज की तरह उन टैंक्स में पड़े हुए थे, जो देख लॉकहार्ट बहुत डर जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो वॉर्मर उसे देख लेता है, जो अपने आदमियों के साथ उसे एक रूम में जाके बांधता है और फिर उसका एक और दांत निकलवा देता है। लॉकहार्ट जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए सेंटर से निकल के टाउन पहुँचता है। वहाँ वो सीधा पुलिस के पास जाके मदद मांगता है, पर बेचारे की तो जैसे किस्मत ही खराब थी। वो पुलिस वाला भी वॉर्मर के साथ मिला हुआ था, जो उसे वहाँ बुला लेता है। लॉकहार्ट एक चाकू की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है कि वहाँ रोलैंड भी आ जाता है, जिसे लॉकहार्ट मरा हुआ समझ रहा था। वो वहाँ बयान देता है कि लॉकहार्ट उसे जबरदस्ती सेंटर से ले जाना चाहता है। इस सब की वजह से लॉकहार्ट फंस जाता है और उसके पास सिवाय वापस सेंटर जाने के और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉकहार्ट की भी रोलैंड की तरह थेरेपीज शुरू हो जाती है। उसे भी ये लगने लगता है कि वो बहुत बीमार है और उसे यहीं रह के अपनी
अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। फिर एकदम ऐसे ही बैठे बैठे लॉकहार्ट को अपने पिता की याद आती है, जिन्होंने अपने ऊपर लगे गलत इल्जाम से हार मान के लड़ाई करने के बजाय सुसाइड कर ली। इस बात से लॉकहार्ट की जिंदगी पे बहुत असर हुआ था। तब से उसने सोच लिया था कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ भी ये हार मानने के बजाय सच जानने का फैसला करता है। एकदम उसे कुछ सूझती है और वो अपने पाँव पे लगे प्लास्टर को खोल देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कभी जख्मी तो हुआ ही नहीं था। फिर वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्वार्टर में जाता है, जहाँ वो वहाँ के स्टाफ को रोज रात बॉडीज को ले जाते देखा करता था। वहाँ वो विक्टोरिया की लाश भी देखता है। वो लोग उन लाशों को पानी में फेंक देते हैं और उस पानी में उन्हें वही अजीब क्रीचर्स खा रही थी, जिन्हें लॉकहार्ट ने पहली बार हाइड्रोथेरेपी लेते हुए अपनी पानी के टैंक में देखा था। इससे पहले लॉकहार्ट समझ पाता कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ का एक गार्ड लॉकहार्ट पर हमला कर देता है, लेकिन लॉकहार्ट अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे मारता वहाँ से निकल जाता है। सीन्स हैना पे शिफ्ट होते हैं, जिसे एकदम स्विम करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इस वजह से स्विमिंग पूल में हर जगह खून ही खून हो जाता है। तभी एकदम वही पानी वाली क्रीचर्स हैना के आसपास जमा हो जाती हैं, पर वो हैना को कुछ नहीं कहती। हैना उनसे डर के वार्मर के पास पहुंचती है, जो उसे हौसला देते काम डाउन करने की कोशिश करता है। वहीं लॉकहार्ट भी डिनर हॉल में पहुंच जाता है और सारे पेशेंट्स के सामने वार्मर को बातें सुनाने लगता है कि वो सबको खुद बीमार करके मार रहा है। पर पेशेंट्स उसकी सुनने के बजाय उल्टा उसी पे हमला कर देते हैं, जैसे वो वार्मर के काबू में हो। लॉकहार्ट खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर इतने लोगों से मुकाबला नहीं कर पाता। अगले सीन में जब लॉकहार्ट की आंख खुलती है तो वो वार्मर के एक्सपेरिमेंट रूम में होता है, जहाँ वार्मर उसके मुंह में अजीब ट्यूब घुसा देता है, जिसके बाद वो खुद अपने ऊपर लगे इल्जामों को मानते हुए बताता है कि वो नवाब के एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो कमजोर और बेकार लोगों की जगह अमीरों पे ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ऐसे अमीर जिनको पीछे से पूछने वाला कोई नहीं है। नवाब ये सब जबरदस्ती करता था, पर वार्मर लोगों को ये यकीन दिला के करता है कि वो बीमार हैं और उन्हें इस थेरेपी की जरूरत है। वार्मर मजीद रिवील करता है कि ये फिश जैसी नजर आने वाली क्रीचर्स किसी और जगह के पानी में बहुत कम वक्त जिंदा रह सकती हैं, पर यहाँ इस टाउन के पानी में सदियाँ जीती हैं। ये पानी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, पर जब इस पानी को ह्यूमन बॉडी से निकाल के प्यूरिफाई किया जाए तो ये एक जिंदगी देने वाला अमर पानी बन जाता है, जिसे वार्मर और बाकी स्टाफ विटामिन का नाम दे के पी रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वार्मर हैना से मिलता है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हुए कहता है कि वो अब रेडी हो चुकी है। रात को वार्मर एक पार्टी रखता है, जहां वो हैना के साथ डांस करता है और फिर उसे एक रूम में ले जाता है। यहाँ लॉकहार्ट को विक्टोरिया की चीजों में से एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा था उसे नहीं पता। फिर उसे उनकी वो बात याद आती है कि नवाब का बच्चा बच गया था। वहाँ उसे एक तस्वीर भी मिलती है, जिसमें एक आदमी था, उसका मुंह बैंडेज से भरा हुआ था और उसके साथ एक बच्ची भी थी। इन सब चीजों से लॉकहार्ट को सब समझ आ जाता है। वहाँ वार्मर हैना को बेड पे बांध के उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकहार्ट टाइम पे वहाँ पहुँच के हैना को बचा लेता है। वहाँ लॉकहार्ट रिवील करता है कि हैना नवाब की बेटी है और वार्मर और कोई नहीं नवाब ही है। ये सुनते ही नवाब अपना मास्क उतार लेता है और लॉकहार्ट पे हमला कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जो प्योर वाटर पी रहे थे, उसकी वजह से ना इसकी और ना ही हैना की एज ज्यादा हुई और ये दोनों इतनी सेंचुरीज गुजार गए। वहीं से पानी की वजह से हैना जिंदा भी बच गई, पर उसकी माँ आग लगने की वजह से मारी गई। लॉकहार्ट नवाब को आग लगा के हैना को बचाने भागता है, पर वो आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे सेंटर में फैलने लगती है। नवाब कोई बहुत ही ढीठ आदमी होने का सबूत देते हुए अपनी आग बुझाते लॉकहार्ट को फिर पकड़ लेता है और उसे उनकी फिश जैसी क्रीचर्स वाले पानी के पास ले जाता है। पर अब है मूवी का एंड और हीरो ने जीतना ही जीतना है, इसीलिए हैना वहाँ पहुँच के अपने पिता को मारती उसी पानी में मरने के लिए फेंक देती है, जिसके बाद लॉकहार्ट और हैना अपनी जान बचाते वहाँ से भागते हैं। पर आगे जाके उन दोनों की एक कार से टक्कर हो जाती है, जो और किसी की नहीं बल्कि लॉकहार्ट के ऑफिस के लोगों की थी, जिन्हें जब पता चलता है कि रोलिन की मौत हो चुकी है तो वो कंपनी में हुए मसलों का इल्जाम लॉकहार्ट पे डालने के लिए उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, जैसे उन्होंने उसके पिता पे डाले थे। पर लॉकहार्ट हिस्ट्री रिपीट करने से इनकार करते हुए हैना को लिए साइकिल पे वहाँ से निकल जाता है। यहीं लॉकहार्ट के फेस पे एक ईविल स्माइल के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।